स्टडी क्लासेस। कक्षा 10 की एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको जो सीख गया वो ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी सवाल को आसानी से बना पाएगा। और ये हमने बहुत ईजी तरीके से एक ट्रिक द्वारा समझाएंगे, जो हर बच्चे को जीरो से हीरो बनाने का एक तरीका है। ये सीखने के बाद में बच्चों को जो क्वेश्चन है उसको एकदम हवा में उठाएगा। चलिए हम देखते हैं। जैसे दिया गया है साइन, तो साइन जीरो का मान जो होता है वो जीरो होता है। और जब बात आएगी साइन 30 की, तो साइन 30 का जो होता है वो 1/2 होता है। और जब आता है अगली बात, तो जो साइन 45 का मान होता है वो 1/√2 होता है। इसके ये जो एक लाइन है, इस साइन वाली एक लाइन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसकी अगली जो लाइन आएगी बहुत ईजी हो जाएगी। अब इसे दिया गया है साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। साइन 90 का मान होता है। अब जैसे बात आएगी कोसेक के निकालना। कोसेक के निकालने के लिए ये बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्यों है, देखिए हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और यहाँ से देखो उसको उल्टा कर देंगे। जिसे हमको मालूम हो गया कि कोस जीरो का मान क्या होगा, तो साइन जीरो का मान 90, तो वही उठा कर रख देंगे, तो क्या होगा, कोस जीरो का मान 1 हो गया। हमको निकालना है कोस 30 का मान, तो सीधा हम क्या करेंगे, जो साइन 60 का मान है उसको ला के यहाँ पर रख देंगे, तो कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान कोस 45 का मान सेम होता है। हमको बात आएगी कोस 60 के मान की, जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का मान हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारा दिया गया है साइन 0 का मान हो, कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है, हम बताते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। अब देखो इसमें निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे हमको tan 30 का मान निकालना है, तो tan 30 का मान निकालना है, हमको पता है साइन 30 का मान 1/2 होता है, रख दिए और उसके बाद बटा लगा दिए। कोस आप बोल कोस 30 का मान हमको पता है ना, √3/2 होता है, तो √3/2 होता है। अब देखिए ये बना 54/4, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2, और ये दर्जा पलट देंगे। दर्जा पलटने का मतलब कि इसको उठा के पलट दो, ये गुणन हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो 1/√3। अब देखो यही 1/√3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये निकालना बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे टोटल रखते चले जाएंगे, तो हमारा वैल्यू निकलता जाएगा। तो tan 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होगा, और जो tan 30 है उसका मान होगा 1/√3 होगा। tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान जो होगा वो होना चाहिए। तो जैसे हमको tan 60 का निकालना है, सेम वही प्रोसेस करना है। tan 60 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे रखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं tan 60 का भी। भाई साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, इसको बटा करेंगे। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने का मतलब कि √3/2 थोड़ा और यहाँ ऊपर, पे हो जाएगा थोड़ा ऊपर, 2/1। थोड़ा अब ऊपर देखिए, लिखिए। अब देखिए यहाँ से ये से कट गया, तो कितना बचा, √3 बचा। √3 बचा, तो इसका मतलब कि हमारा जो आएगा tan 60 का मान कितना आएगा, √3 आएगा। इसी तरह जब 0 से 1 को करा दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए ये बहुत ईजी तरीका है। इसी तरह से हम कोड का भी निकाल सकते हैं। कोड का निकालने के लिए क्या करना, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा हमने जो tan का वैल्यू निकाला है इसको सीधा ला के रिवर्स करा दो। देखो जो यहाँ पे इनफाइनाइट है उसको ला के रख दिया, तो हमारा कोड 0 हो गया। जो यहाँ पे 60 का था उसको रख दिया, यहाँ 30 का हो गया, और जो हमारा 45 का था वो सेम ही था। इसी तरह बात आती है हमारी सेक और कोसेक की। तो सेक का निकालना बहुत ईजी होता है। हमको एक फार्मूला बताना पड़ेगा, जैसे ये होता है जो साइन थीटा बटा, जैसे एक फार्मूला होता है यहाँ पे कि साइन जो होता है वो साइन थीटा बटा 1 कोसेक क्या होता है। अब देखिए इसका सीधा उल्टा कर दो। जैसे हमको कोसेक का निकालना है, कोसेक का निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कोसेक 0 का मान क्या होगा, तो कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। पूछे कैसे हो जाएगा, क्योंकि कोस ये साइन का उल्टा होता है, साइन का 0 होगा, इसको पलटेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके हम कोसेक 30 का मान दे देते हैं। कोसेक 30 का मान देखेंगे तो हमको मिलता है 2 कैसे मिलता है, इसको जरा सा देख लेते हैं। देखिए तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, तो हमको कोसेक का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह का हमारा आएगा ये आ जाएगा √2 हो जाएगा, उसको पलटेंगे। उसको जब √2 को हम पलटेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये निकल आएगा √3/2, ये 60 का हो जाएगा। इस तरह 1 का हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स करा देंगे। रिवर्स कराने का सिंपल ये तरीका है, ला के इधर रख दिए। अब देखो ये 90 का था, इधर रख दिया, कितना हो गया, 0 का हो गया। किसने सेक 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया गया है जो है
जो कोसेक होता है वो कोसेक 60 कमान √2/√3 होता है, उसको ला के अंदर रख दिया। तो जो सेक होता है सेक 30 कमान कितना होगा 2/√3 होगा, और जो सेक 45 होगा उसका मान कितना होगा √2, दोनों सेम रहेंगे। और ये जो हमारा √2 की बात आएगी, हम यहाँ से उठा के जो 30 कमान आया था ये वाली वैल्यू, इसको यहाँ पर रख देंगे। इसी प्रकार हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा ये कैलकुलेटर। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।